नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं अमावस्या के बारे में। 12 अगस्त 2026 अमावस्या का दिन और अमावस्या की तिथि पर बनने वाली कुंडली देश और दुनिया पर क्या प्रभाव दिखाती है, इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। इस अमावस्या पर हम सभी ग्रहण काल भी देखेंगे और ये ग्रहण काल विश्व में एक अलग तरीके का प्रभाव दे करके जाएगा। इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैंने आप सभी को दे दिया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। श्रावण मास की ये अमावस्या क्या बहुत ज्यादा खास होने वाली है? बिल्कुल, ये अमावस्या बहुत ज्यादा खास होने वाली है। ग्रहों का योग और संयोग यहाँ पर अद्भुत कैलकुलेशन लेकर के आता है। इसी वजह से इस अमावस्या पर आप सभी को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत यहां पर दिखाई देती है। देखिए, आप सभी अगर मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ स्पष्ट बातें मैंने जरूर कही थी, जैसे कि बच्चों के लिए समय अच्छा नहीं है। ये बात मैंने बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन करी थी कि आप सभी को बच्चों को थोड़ा सा संभाल करके आगे बढ़ाना है। बच्चों की लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं, इस तरह की योग बन रहे हैं। आप सभी न्यूज भी सुन रहे हैं, थाईलैंड में एक 9 साल की बच्ची या 9th क्लास की बच्ची ने अपने परिवार के 7 जनों का मर्डर कर दिया। ये बहुत ज्यादा विचलित करने वाली खबर है। जैसलमेर में बच्चों की एक बस में आग लग गई और बाय द गॉड ग्रेस बच्चे बच गए। बस बच्चे सही समय पर बस से उतर गए, पर बच्चों के सारे सामान खराब हो गए, किताबें जल गई, बैग जल गए। इसके अलावा प्रकृति का प्रकोप हम सभी को दिखाई दे रहा है। प्रकृति का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। चमोली में बादल फट गया, 17 साल टन वाला वजन वाला एक पुल ढह गया। या आप कह दें कि बारिश की वजह से और कई सारी परेशानियां देश में और दुनिया में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कई सारे मकान डूब गए। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से जहां जहां बारिश हो रही है वहां पर परेशानियां, वहीं पर कई जगहों पर बारिश नामो निशान नहीं दिखा रही। अगस्त की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस महीने में भूकंप के योग भी बन रहे हैं और भूकंप की वजह से परेशानियां ज्यादा दिखाई देती है। ये भूकंप नुकसान देने वाला रहेगा और अभी जो लेटेस्ट 7.4 रिएक्टर का भूकंप आया है उसने काफी ज्यादा तबाही यहां पर दिखाई है। आप सभी गूगल करके जानकारी देख सकते हैं। मैं क्यों आपको ये सारी न्यूज बता रहा हूं? क्या यहाँ पे न्यूज बताने के लिए बैठा हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम न्यूज बताना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें ग्रहों के माध्यम से हमने कैलकुलेट करी थी और ये देखा था कि जब अगस्त के महीने में इस तरह का ग्रह गोचर बनेगा तो यहां पर इस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। और यही सारी चीजें पिछली पूर्णिमा की कुंडली में भी मैंने देखी थी। हर बार मैं अमावस्या की कुंडली का एनालिसिस करता हूं और आप सभी को बताता हूं कि यह अमावस्या की कुंडली क्या कुछ नया लेकर के आ रही है। देखिए, इस बार जो अमावस्या की कुंडली मैंने देखी है इसमें ग्रहण का जो एक संयोग देखने को मिल रहा है, इस वजह से नेगेटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है और इस नेगेटिविटी में प्रकृति का प्रकोप चरम पर दिखाई देता है। इसी वजह से इस अमावस्या की कुंडली से आप ये कह सकते हैं कि इस समय में अगले 15 दिनों में जब तक पूर्णिमा का समय नहीं आता तब तक जहां जहां बारिश बरसेगी वहां वहां पर प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। स्थितियां और ज्यादा विचलित होते हुए नजर आएगी और चाइना की तरफ, जापान की तरफ तूफान भी उठता हुआ दिखाई देता है और ये तूफान बहुत ज्यादा रौद्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए इस समय में संभल करके चलना, बहुत ज्यादा बैलेंस होकर के चलना जरूरी है, नहीं तो परेशानियां डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आएगी। लोगों को काफी ज्यादा नुकसान प्रकृति की वजह से देखने को मिलेगा, अव्यवस्था का माहौल देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से हर राज्य में या हर शहर में जहां पर बारिश बरस रही है कुछ असुविधाएं वहां पर रहने वाले लोगों को जरूर देखने को मिलती है। इस अमावस्या की कुंडली में शनिदेव का एक स्पेसिफिक योग जो हमें देखने को मिल रहा है, ये मन को अशांत करने वाला दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जो लंबे समय तक परेशान करे, इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा बनते हैं और इसी वजह से इस अमावस्या की कुंडली में लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि घटनाएं तो अभी घटेंगी या उनके जो घटनाओं की घटने के जो निर्माण है वो अभी होंगे और उसका प्रभाव लंबे समय तक चलता हुआ नजर आएगा। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। यहां पर आने वाले जो ये दिन रहेंगे, खासकर 18 अगस्त से लेकर के और
26 अगस्त के बीच का समय जो रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय दिखाई देता है। इस समय में डेफिनेटली कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो, कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। कहाँ होगा, क्या होगा, इसके ऊपर मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने दिनों को कैलकुलेट किया था तो ये थोड़े से सेंसिटिव डेज आते हैं, और इस वजह से यहां पर ऐसा अंदेशा आता है कि कुछ तो बड़ा होगा। ग्रहों में कुछ तो नेगेटिव यहां पर दिखाई देता है। वैसे भी 15 अगस्त अगर हम देखें तो जब हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और सूर्य का राहु और केतु के साथ संपर्क देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर भी मैं कुछ कैलकुलेशंस अभी कर रहा हूं जो आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगी। यहां पर अमावस्या की कुंडली में कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं भी दिखाई देती है। अमावस्या की कुंडली में डेफिनेटली आतंकवादी घटनाओं की वजह से कुछ लोगों को नुकसान हो, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। आने वाले समय में या तो आतंकवादियों और पुलिस के बीच में कोई मुठभेड़ हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं, या कोई बहुत बड़ा हादसा हो जिसकी जिम्मेदारी कोई आतंकवादी संगठन ले, तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए ये जो काल रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काल बन जाता है, जहां पर कोई बड़ी प्लानिंग करी जा रही है या किसी बड़ी प्लानिंग को खत्म करने की कोई कोशिश मिलिट्री एक्शन द्वारा की जाए, तो ये भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। सड़क हादसे काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि यात्राएं करते समय थोड़ी सावधानी रखें, कहीं पर भी ट्रैवल करते समय थोड़ी सावधानी रखें। आप चाहे बस से यात्राएं कर रहे हैं, चाहे ट्रेन से कर रहे हैं, चाहे हवाई जहाज से यात्राएं कर रहे हैं, हर एरिया का मौसम देख करके ही ट्रैवल करिए। जब आपको पता है कि यहाँ पर मौसम सही है, तब ही आपको ट्रैवल करने की जरूरत है। मैंने भी ट्रैवल किया था, मैं भी हैदराबाद गया था, बैंगलोर गया था, और जब मैं वहां पे गया हूं तो सारी चीजें देखने के बाद, परखने के बाद ही मैंने ये स्टेप्स लिए थे। और आप देख सकते हैं कि जब मैं वहां पे गया था तब बारिश नहीं थी, बहुत कम थी, और मौसम बड़ा अच्छा था कि मेरा काम नहीं बिगड़ा। तो इसी तरह से आप भी जब कहीं ट्रैवल करें तो देख परख करके आगे बढ़े, ताकि तिथि देखें, टाइम देखें, डेट देखें, मौसम देखें, कई सारी चीजों को देखने के बाद अपने ट्रैवल प्लान कर ले। ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर ट्रैवल प्लान करेंगे तो आपको परेशानी होगी, जैसी अभी उत्तर भारत में काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। जो लोग बिना सोचे समझे वहां पर पिकनिक मनाने चले गए या घूमने चले गए या किसी तरह की यात्राओं पर भी चले गए, तो उन्हें भी इस बार काफी ज्यादा परेशानियां महसूस हुई। ये बात तो मैंने पहले भी कह दी थी कि इस बार की तीर्थ यात्राएं भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में रहेंगी, और वैसा ही हमने देखा। अमरनाथ की यात्रा में काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिली। वैष्णव देवी यात्रा इस बार बंद करनी पड़ गई मौसम की वजह से। तो यहां पर डेफिनेटली जब दिख रहा है कि मौसम खराब है, तो क्यों ऐसे कदम बढ़ाने जिससे कि आपको नुकसान हो। इस बार यहां पर देखा जाए तो अमावस्या की कुंडली में डेफिनेटली एक और स्पेसिफिक चीज दिखाई देती है। आने वाला समय जो रहेगा ये डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक एज फैक्टर को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा, और ये एज फैक्टर जो रहेगा ये थोड़ा सा छोटे एज वाला फैक्टर रहेगा। इसमें स्पेसिफिकली जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, 18 या 20 साल से छोटों को काफी ज्यादा परेशानियां दिखाई देती हैं। तो इसीलिए अगर आप सभी की एज 18-20 साल से कम है, तो आपको थोड़ा सा अपने जीवन में संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये समय बच्चों को गलत दिशा में अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो आप सभी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को सही दिशा में लीड करें। इस समय में उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान जरूर रखें। दिशाओं की यहां पर जब बात करते हैं तो इस अमावस्या की कुंडली में उत्तर दिशा काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आती है, और उत्तर दिशा पर इसका प्रभाव जो है ये डेफिनेटली नेगेटिव तौर पर दिखाई देता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये भारत का नॉर्थ भी हो सकता है और ये विश्व का नॉर्थ भी यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली नॉर्थ में कोई बड़े हादसे यहां पर बैक टू बैक होते हुए हमें जरूर देखने को मिलेंगे। विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ताकि प्रकृति की वजह से या किसी भी घटना की वजह से हमें कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस अमावस्या की कुंडली में जो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव विश्व पर और भारत देश पर बहुत ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।